बिजनौर गांव भारत के सूरज के नीचे सोया हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था, जहां जिंदगी बैलगाड़ी की गति से चलती थी और फुसफुसाते हुए राज छुपे थे। गांव वालों की जिंदगी सादी थी। उनके दिन जमीन की धुन के साथ बीतते थे, लेकिन उनकी जिंदगी के किनारे पर एक साया मंडरा रहा था। ये साया गांव के बाहर खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियों में रहता था। गांव वाले पीपल के पेड़ के किस्से फुसफुसाते थे। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये एक रक्षक था। उनकी खुशियों और गमों का एक खामोश गवाह था। ये डर का एक स्रोत भी था। बुजुर्ग एक बेचैन आत्मा के बारे में बताते थे जो उसकी डालियों में रहती थी। ये एक ऐसी आत्मा थी जिसे इज्जत चाहिए थी, एक ऐसी आत्मा जो उन लोगों पर मुसीबत ला सकती थी जो इसे बेइज्जत करने की बेवकूफी करते थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा डर से भारी हो गई। गांव वाले जल्दी जल्दी घर चले गए। उनकी नजरें घबराहट से पीपल के पेड़ की तरफ देख रही थी। अंधेरे के बाद कोई भी पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि रात में आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। उसकी मौजूदगी का एक डरावना एहसास दिलाती है। पीपल का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थीं। इसने कई पीढ़ियों का जन्म और मृत्यु देखा था। इसकी पत्तियां प्यार, बिछड़ने और बलिदान की कहानियों से सरसराती थीं। गांव वालों का मानना था कि पेड़ में एक बुद्धिमान साधु की आत्मा रहती है जिसने सदियों पहले वहां शरण ली थी। वे उसे रक्षक दानव कहते थे। गांव वाले पेड़ की पूजा करते थे। वे उसके नीचे प्रार्थना करते थे, रक्षक दानव का आशीर्वाद मांगते थे। वे उसके तने के चारों ओर रंगीन धागे बांधते थे। हर धागा एक इच्छा, एक आशा, एक प्रार्थना का प्रतीक था। पेड़ के आसपास की हवा अगरबत्ती और गेंदे की खुशबू से महकती थी। पूजा के बावजूद डर एक निरंतर साथी था। गांव वाले पेड़ के अंधेरे पक्ष के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट आवाजों और उड़ती हुई परछाइयों के बारे में बात करते थे जो रात में पेड़ के चारों ओर नाचती हुई प्रतीत होती थी। ज्यादातर लोग इसे लोककथा मानकर खारिज कर देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी के मन में थोड़ा डर था। 3 दोस्त विजय, दीपक और राजेश बिजनौर के बदनाम डेयर डेविल थे। तीनों में सबसे लंबा विजय अपनी तेज बुद्धि और संक्रामक हंसी के लिए जाना जाता था। शांत स्वभाव का दीपक एक तेज दिमाग और अनजान चीजों की प्यास रखता था। सबसे छोटा राजेश आवेगी था और अपने दोस्तों से आसानी से प्रभावित हो जाता था। एक आलसी दोपहर बरगद के पेड़ की छाया में दोस्तों ने एक समझौता किया। वे पीपल के पेड़ की कहानी के पीछे का सच उजागर करेंगे। उनकी योजना सरल लेकिन साहसी थी। वे पूरी रात रक्षक दानव की निगरानी में बिताएंगे। वे अपने डर का सामना करेंगे और गांव को साबित करेंगे कि कहानियां केवल अंधविश्वास हैं। उनकी योजना पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ गांव वालों ने उन्हें मना करने की कोशिश की। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। दूसरों ने उनकी नादानी का मजाक उड़ाया। उनकी हंसी में द्वेष का भाव था। लेकिन विजय, दीपक और राजेश अडिग थे। वे अपने साहस को साबित करने और उन मिथकों को खत्म करने के लिए दृढ़ थे जिन्होंने पीढ़ियों से उनके गांव को परेशान किया था।